अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक रोमांचक समापन में पंजाब किंग्स ने टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में विजयी वापसी की। घरेलू टीम गुजरात टाइटंस द्वारा निर्धारित 199 रनों के चुनौतीपूर्ण स्कोर का सामना किया। पंजाब किंग्स शुरुआत में बैकफुट पर नजर आई। बहरहाल उभरती प्रतिभाओं के लिए आईपीएल की भावना को एक प्रजनन मैदान के रूप में प्रदर्शित करते हुए शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, जिससे पंजाब किंग्स को 3 विकेट से रोमांचक जीत मिली, जिससे उनकी साथी खिलाड़ियों और समर्थकों पर समान प्रभाव पड़ा। पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चोट की चिंताओं के कारण दोनों टीमों को एक चेंज करना पड़ा। सिकंदर रजा ने पंजाब किंग्स लाइनअप में लियाम लिविंगस्टोन के स्थान पर कदम रखा, जबकि केन विलियमसन ने विरोधी टीम में डेविड मिलर का स्थान लिया। गुजरात टाइटंस की पारी उनके कप्तान शुभमन गिल के इर्द गिर्द घूमती रही, जो उस पिच पर 48 गेंदों में 89 रन बनाकर अपराजित रहे, जहां वह बल्लेबाजी में उत्कृष्ट थे। इस प्रदर्शन ने 2023 सीजन की यादें ताजा कर दी, जब उन्होंने अपने 3 टाटा आईपीएल शतकों में से 2 इसी मैदान पर बनाए थे। उनकी पारी सरासर क्लास का प्रदर्शन थी। जिस क्षण से उन्होंने शुरुआती ओवर में हरप्रीत बराड़ को छक्का लगाया, उससे लेकर अंतिम ओवर तक लगातार शानदार प्रदर्शन किया। शुभमन गिल की पारी का मुख्य आकर्षण 13वें ओवर में कैगिसो रबाडा के सिर के ऊपर से छक्का लगाने के लिए एक शानदार सीधी छलांग थी, जिसमें असाधारण संतुलन, संयम और क्लास का प्रदर्शन किया गया था। 18वें ओवर तक शुभमन गिल 80 के पार पहुंच गए और शतक की पहुंच में थे, लेकिन अंतिम ओवर के दौरान स्ट्राइक से वंचित रह गए, जिससे वह इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। रिद्धिमान साहा के 11 रन पर जल्दी आउट होने के बाद गिल को केन विलियमसन, जो 22 गेंदों पर 26 रन बनाकर खेल रहे थे, और साई सुदर्शन, जो 19 गेंदों पर 33 रन बनाकर खेल रहे थे, इनका समर्थन मिला। गुजरात टाइटंस के लिए अपने सीजन की शुरुआत करते हुए विलियमसन ने पहली बार टाटा आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी क्षमता का प्रदर्शन किया। वह कुछ शानदार बाउंड्री के साथ व्यवस्थित दिख रहे थे, लेकिन अंततः 9वें ओवर में हरप्रीत बराड़ ने उन्हें आउट कर दिया। साई सुदर्शन के बहुमूल्य कैमियो ने बीच के ओवरों के दौरान गुजरात टाइटंस की स्कोरिंग दर को बढ़ाया। केवल 19 गेंदों में उनके 6 चौकों ने पारी को गति दी और उनकी ऊर्जा ने गिल को क्रीज पर भी प्रेरित किया। सुदर्शन को अपर कट शॉट लगाने के प्रयास में आउट किया गया और अंपायर के निर्णय लेने से पहले वह स्वेच्छा से पवेलियन लौट गए। प्रारंभ में गुजरात टाइटंस ने 200 के स्कोर का लक्ष्य रखा था, लेकिन एक क्षण ऐसा भी आया जब यह लक्ष्य दूर लग रहा था। हालांकि अंत में राहुल तेवतिया की 8 गेंदों पर 23 रनों की रचनात्मक पारी की बदौलत गुजरात टाइटंस कुल 199 रनों तक पहुंच गया। तेवतिया ने 19वें ओवर में स्क्वायर लेग पर 6 रन के लिए कलाई से फ्लिप और हर्षल पटेल की गेंद पर स्वीप करके अपनी आविष्कारशीलता का प्रदर्शन किया। पंजाब किंग्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रभावशाली ढंग से शुरुआत की। जॉनी बेयरस्टो ने अजमतुल्ला उमरजई द्वारा दिए गए शुरुआती ओवर में 3 चौके लगाए। हालांकि गुजरात टाइटंस ने वापसी की, जब उमेश यादव ने दूसरे ओवर में अपनी पहली गेंद पर शिखर धवन को आउट करते हुए एक विकेट लिया, जिन्होंने कट शॉट का प्रयास करते समय गेंद को उनके स्टंप पर अंदर की ओर मारा। बेयरस्टो और प्रभसिमरन ने कुछ आक्रामक स्ट्रोक के साथ आंशिक सुधार की शुरुआत की, जिसमें प्रभसिमरन ने अपना दबदबा दिखाया। हालांकि उनकी साझेदारी तब बाधित हो गई जब नूर अहमद ने एक खूबसूरत गेंद फेंकी, जो बेयरस्टो के बल्ले और पैड के बीच से निकल गई और उन्हें आउट कर दिया। नूर ने खतरनाक प्रभसिमरन को 35 रन पर आउट कर दूसरी सफलता हासिल की। पंजाब किंग्स को बीच के ओवरों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गुजरात टाइटंस नियमित अंतराल पर विकेट लेता रहा। जब शशांक सिंह आक्रामकता दिखाते हुए और आवश्यक रन रेट को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए मैदान में उतरे, तो गति बदल गई। 16वें ओवर में जितेश शर्मा ने 2 छक्के लगाकर टीम में जोश भर दिया। हालांकि मिड विकेट की दिशा में तीसरा छक्का लगाने के प्रयास में वह आउट हो गए। अंतिम 4 ओवरों में पंजाब किंग्स को जीत के लिए 47 रनों की जरूरत थी।
मोहित शर्मा ने बेहतरीन ओवर फेंका और केवल 16 रन दिए। बढ़ते दबाव के बीच पंजाब किंग्स के इम्पैक्ट प्लेयर आशुतोष शर्मा ने उमर जई पर 3 चौके लगाकर उनके मौके को पुनर्जीवित किया। वहीं शशांक ने महज 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 25 रनों की जरूरत थी। मोहित अंतिम ओवर के लिए लौटे लेकिन 18 रन दिए, जबकि आशुतोष और शशांक ने लगातार बल्लेबाजी जारी रखी। ओवर की आखिरी गेंद पर शशांक के मिड विकेट पर छक्का लगाने से अंतिम ओवर के लिए आवश्यक रन 7 हो गए। दर्शन नालकंडे को आखिरी ओवर सौंपा गया और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर आशुतोष, जो 17 गेंदों पर 31 रन बनाकर खेल रहे थे, इनको लॉन्ग ऑन पर कैच करा दिया। जब 3 गेंदों पर 5 रनों की आवश्यकता थी, तब शशांक, जो 29 गेंदों पर 61 रन बनाकर खेल रहे थे, इनको एक बाहरी किनारा मिला जो थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा तक पहुंच गया। अगली गेंद पर लेग बाइज ने पंजाब किंग्स की जीत सुनिश्चित कर दी। आशुतोष और शशांक के बीच 43 रन की अहम साझेदारी मेहमान टीम के लिए मैच में निर्णायक साबित हुई। धन्यवाद।